संविधान दिवस के दिन, संविधान दिवस के पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने देश के सभी न्यायाधीश को संबोधित करते हुए कहे, जो 30 वर्षों से 35 वर्षों से 25 वर्षों से जेल में बंद है। देश सरकार की एक समस्या हो गई है, जो अलग अलग जेल खोलना पड़ेगा। सरकार के ऊपर एक लोड हो गया है और केस की सुनवाई होती ही नहीं है और खीरा चोरी में, दारू में और छोटे छोटे मामले में सज़ा 3 वर्ष का होगा और वह 30 वर्ष से, क्योंकि वहाँ की राज्य सरकारें से उससे अच्छा नहीं लगता है और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होता नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत सबों को एक साथ संबोधित करते हुए कहा, ये इस पर आपको सोचना पड़ेगा, इस पर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, बड़े बड़े लोग तो जो हत्या करते हैं वे सड़क पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे लोगों को वह जेल में सड़ रहा है, उसे लज्जा होती है हम बाहर नहीं जाएं। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, इसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, कुछ बात हम आपको बता नहीं सकते हैं। उनका इशारा बिहार की ओर था, उनका इशारा पूरे देश में था। यह त्वरित न्याय सुप्रीम कोर्ट के, जब रमन्ना साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ न्यायाधीश की संख्या कम है, तुरंत न्यायाधीश कमेटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी है, जो उसके माध्यम से एक साथ सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यायाधीश दे दिए, एक साथ 9 न्यायाधीश दे दिए। मैंने अपील भी किया था, जो 3 सदस्यीय खंडपीठ पश्चिम बंगाल में जांच करवाइए, 3 सदस्यीय खंडपीठ बिहार का जांच करवाइए, 3 सदस्यीय खंडपीठ महाराष्ट्र का जांच करवाइए। आज देश में कुछ राज्यों में विरोधी दल 20 वर्षों से 30 वर्षों से, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, पहले महाराष्ट्र भी था। यहाँ पर जब कंगना रनौत के ऊपर FIR हुआ था, उसका घर तोड़ दिया गया था, तो अर्नब गोस्वामी के मामले में जब वहाँ पर जमानत नहीं मिल रहा था, तो चंद्रचूड़ साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बड़े न्यायाधीश थे। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जमानत देने मामले में आप जमानत दिए। अब किसी का घर तोड़ दिया, किसी ने 2 शब्द बोल दिया, उसको वहाँ की राज्य सरकारें, उद्धव ठाकरे की सरकारें ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया।
घर उसका टूटा, घर उसका टूटा, कंगना रनौत का। और बहुत सारे लोग बहुत कमेंट किए। तो सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन वरीय न्यायाधीश थे चंद्रचूड़ साहब ने स्पष्ट रूप से आदेश दिए, कहे कि इस मामले में जमानत होनी चाहिए, निचली अदालत से उसमें जमानत क्यों नहीं दिए। ये कमज़ोर न्यायिक व्यवस्था का कमज़ोर कड़ी है। इसलिए, और ये तो जमानत की बात है, और बहुत सारे मामले बिहार में भी मामले ऐसे पड़े हैं, जैसे पूर्व सांसद आनंद मोहन जी का 99 में डीएम जी के स्नेहा की हत्या होती है और वे उस बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, लगातार जेल में रहते हैं, फिर 7 में जजमेंट होता है, आज 22 है, लेकिन सैकड़ों केस बिहार सरकार तो 1000 मामले को दबा के बैठे हुई है। जो इनके हैं 2005 में एक साथ 15 मामले में जमानत हुआ था। जमानत हो जाना रिहाई हो जाता है बिहार में। वहाँ पर वह केस कहाँ गया नहीं गया, और जो विरोधी दल के लोग हैं वे जेल में सड़ रहे हैं। इसलिए जो भी मामले हैं पूरे भारत में, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो कहा, उसको न्यायालय के हर सेक्शन को, हर ब्रांच को, हर हाई कोर्ट को और हर सुप्रीम कोर्ट को इस बात का इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कहा उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। आप छोटे छोटे मामले में फंसा करके सरकार पर ही दबाव बनती है, और बेगुनाह है जो जिनको सज़ा 6 महीना होना चाहिए वे 6 साल से जेल में बंद हैं। ये सभी राज्य सरकार का दोष है, और यह न्यायालय उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। यह एक विडंबना भी है और एक सरकार के साथ भेदभाव नीति जो अपना रही है। कई एक बार जब रमन्ना साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जिस आरोपी व्यक्ति का, अपराधी व्यक्ति का आधा से अधिक सजा हो गया, उन्हें तत्काल रिहाई करें, और अगर वो रिहाई संभव नहीं है तो 50 दिन का पैरोल दें। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तत्कालीन रमन्ना साहब ने के आदेश का पालन बिहार के हाई कोर्ट और बिहार सरकार ने नहीं किया। ऐसे ही मामले उड़ीसा में भी है, ऐसे मामले पश्चिम बंगाल में तो कहना ही नहीं है। वहाँ पर तो अपराध भी हो जाता है तो FIR नहीं होता है। लेकिन देश के सभी हिस्सों में जो न्यायालय पर मुकदमे का भार है और जेल में कैदियों की भरमार है, जो छोटे छोटे मामले में, उसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कहा उसका पालन होना चाहिए, और त्वरित रूप से सामूहिक रूप से सभी को, हत्या का मामला को, जो मामला उसको तो आप छोड़ते नहीं हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा बड़े बड़े अपराधी तो सड़क पर घूम रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे व्यक्ति, इनका कहने का मतलब यही था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मैं जो बात बोल रही हूँ और कुछ बात आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। यह एक विद्वान व्यक्ति का बयान है, एक परिपक्व
मैं उनका सम्मान करती हूँ। जितना अच्छा ढंग से देश को संबोधित किए, संविधान की भावना के मुताबिक उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, संविधान और ये सरकार जनता का है, जनता के द्वारा है, और जनता को ही आप पीस रहे हैं, यह उचित कहीं भी नहीं है। इसलिए देश के अंदर जितने भी छोटे छोटे मामले हैं, जो सज़ा से जितनी भी सज़ा होनी चाहिए थी उससे अधिक अगर भुगत लिया है, उसको तत्काल प्रभाव से रिहाई होना चाहिए। और इन्होंने कभी नहीं कहे अपने बयान में, जो बड़े बड़े मामले, जो अपराधी, जो हत्या का मामला है, उसको आप छोड़ दें। और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इसका प्रभाव अब देखते हैं। भारत में अनेक राज्य सरकारें हैं। अब राज्य सरकारें क्या करती है, हाई कोर्ट क्या कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर स्पष्ट रूप से आता है तो हर हाई कोर्ट को, निचले अदालत को, राज्य सरकार को न्यायालय जब चाहेगा तब छोड़ सकता है। आदेश राष्ट्रपति महोदय का आदेश, बयान ही आदेश होता है। उनके अगर कुछ भी बोलेंगे, अगर वह कानून नहीं भी है तो उसके मुताबिक कानून बनता है। यह व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जो लंबे समय से जेल में बंद हैं उनको तत्काल प्रभाव से रिहाई कीजिए, और बड़े बड़े हत्यारे को, बड़े बड़े अपराधियों को भारत सरकार भी, केंद्र सरकार भी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, और बिहार में भी कितने घोटाले हैं। दिल्ली केजरीवाल की सरकार में कितने बड़े घोटाले हैं, लेकिन उसके साथ ट्रायल कहाँ होता है। अपराधी बेहिचक हैं, ये मैनेजमेंट हो जाता है। लोअर कोर्ट और राष्ट्रपति जी का वह बयान, सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश जी ने 2020 में, राकेश कुमार जी ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट को विधिवत बताए थे, जो सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत हो जाता है। राष्ट्रपति जी का वह बयान, कल परसों का बयान, संविधान दिवस की बयान वह सृजन घोटाला, छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े घोटालेबाज को बिहार सरकार गले लगाती है, और लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाती है। वह केस कहाँ जाता है, वह 20 वर्ष के बाद सुनवाई होगा, सत्ता में नहीं रहेंगे। और आधा बोतल, 1 बोतल शराब पकड़ाता है तो बिहार सरकार, न्यायालय ने कहा, हमें, मेरा सांस फूल रहा है, क्योंकि हजार मामले, लाख मामले शराब से संबंधित आते हैं जमानत लेने के लिए इस पर। लेकिन इनके पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा, माननीय सभी न्यायाधीश जी ने कहा, कि बिहार सरकार पर इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम महात्मा गांधी का बिहार बनाना चाहते हैं, हम नशा मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने कहा, पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश जी ने कहा, प्रशासन और पुलिस मिलकर के शराब बेचती है, यह बिहार सरकार का राजस्व घाटा है। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री और उनके शागिर्द लोगों का बल्ले बल्ले है। धन्यवाद।